Hello everyone, welcome back. This is the question number 2 of exercise 13.2 symmetry. तो क्वेश्चन क्या है? कॉपी द ट्राइंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑन स्क्वायर्ड पेपर. ओके, अब ये जो फिगर्स हमें दी हुई हैं तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कॉपी द ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल्स को हमें एक स्क्वायर्ड पेपर पे कॉपी करना है. यानी कि जैसे इसमें बने हुए हैं हमने वैसे ही उनको स्क्वायर्ड शीट पे बनाना है. ओके, इन ईच केस, और हर केस में ड्रॉ द लाइंस ऑफ सिमिट्री, और हमें एक लाइन ऑफ सिमिट्री ड्रॉ करनी है. इफ एनी एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्राइंगल. अगर इनकी ट्राइंगल्स की कोई भी लाइन ऑफ सिमिट्री है तो उसको हम ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हम वो कौन सा ट्राइंगल है, यानी किस तरह का ट्राइंगल है. टाइप ऑफ ट्राइंगल मीन्स कौन सा ट्राइंगल है. सम ऑफ यू मे लाइक टू ट्रेस द फिगर्स एंड ट्राई पेपर फोल्डिंग फर्स्ट. और इसको हम ट्रेस भी कर सकते हैं और देन पेपर फोल्डिंग करके हम ये पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा जो है ट्राइंगल है ना. ओके, सो लेट्स सी, वी हैव स्टडी अबाउट द पॉलीगन्स. ओके, सो व्हाट आर पॉलीगन्स. पॉलीगन्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाना चाहूंगी कि पॉलीगन्स होते क्या हैं. पॉलीगन इज अ फिगर दैट इज मेड बाय लाइन सेगमेंट्स ओनली एंड ए क्लोज्ड फिगर. एक पॉलीगन उसे कहते, उस फिगर को कहते हैं जिसकी ऑल साइड्स जो है वो लाइन सेगमेंट से बनी हुई हो. लाइन सेगमेंट मीन्स ये होता है ना, लाइन सेगमेंट से बनी हुई हो और क्लोज्ड हो वो फिगर. ठीक है, तो सबसे कम साइड्स का जो पॉलीगन होता है वो हमारे पास ट्राइंगल होता है, बिकॉज इट हैज 3 साइड्स और ये क्लोज्ड भी है फिगर, तो दैट इज कॉल्ड ए पॉलीगन. अब जो हमारा ट्राइंगल होता है, अब ट्राइंगल की अकॉर्डिंग टू साइड्स के अकॉर्डिंग ट्राइंगल की कितनी टाइप्स होती हैं. एक तो होता है स्केलिन ट्राइंगल. ओके, अब स्केलिन ट्राइंगल को कौन सा होता है? जिसकी नो साइड्स इक्वल, जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो या डिफरेंट साइड्स हो, तीनों साइड्स जो हैं वो डिफरेंट हो, दैट इज कॉल्ड स्केलिन ट्राइंगल. सेकंड होता है इक्विलेटरल. इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा होता है? जिसकी ऑल साइड्स जो है वो इक्वल होंगी, यानी कि ये 3 साइड्स हैं तो तीनों ही इक्वल होंगी. लेट्स सपोज कि ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर, तो उसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल. और थर्ड होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल. अब आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा होता है? जिसकी एनी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, कोई भी 2 साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, उसे कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल. 2 साइड्स का मतलब 2 साइड कोई भी इक्वल हो जाएंगी, या ये और ये हो जाएगी, या ये और ये हो जाएगी, या फिर ये और ये हो जाएंगी. 2 साइड्स जिस ट्राइंगल की इक्वल होती हैं उसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल. लेट्स सपोज कि ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, तो दैट मीन्स ये आइसोसेलेस ट्राइंगल. अब हम अगर लाइन ऑफ सिमिट्री की बात करें, लाइन ऑफ सिमिट्री क्या होती है? जब भी हम किसी फिगर को लाइन ऑफ सिमिट्री से फोल्ड करते हैं तो इक्वली वो जो 2 पार्ट्स होंगे वो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं या सेम प्रोपोर्शन में होते हैं. ओके, तो अब स्केलिन ट्राइंगल है, इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब इसमें लाइंस ऑफ सिमिट्री क्या होती हैं? 0 होती हैं स्केलिन ट्राइंगल की. ठीक है, स्केलिन ट्राइंगल में लाइन ऑफ सिमिट्री 0 होंगी क्योंकि इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है. अब इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, इसे हम रेगुलर पॉलीगन भी कह सकते हैं. वी कैन से दैट इट्स ए रेगुलर पॉलीगन. ओके, और जब तीनों ही साइड इक्वल हैं तो दैट मीन्स इसमें 3 लाइंस ऑफ सिमिट्री हो सकती हैं.
होती हैं, ठीक है। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, अब इसकी 2 साइड इक्वल हैं, यानी कि अब हम इसको इस आइसोसेलेस ट्राइंगल की 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ओके, तो अब जो फिगर्स हमें दी हुई है ये उसने कहा है कि इन फिगर को सबसे पहले हमें ट्रेस करना है या फिर हमें स्क्वायर्ड पेपर पे जो है वो ड्रॉ करना है। तो लेट्स सी कि हमने ये फिगर जो है वो ये वाली फिगर यहां पे ये ड्रॉ कर दी। ओके, अब हमने ये चेक करना है कि सबसे पहले तो हम इसे मेजर करेंगे, ठीक है। अब हमने क्योंकि इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है तो इसका मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री बनाने के लिए हमें एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए। ओके, तो ये ट्राइंगल मैंने स्क्वायर शीट पे ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसकी साइड्स जो है वो मेजर करते हैं। अब ये वाली साइड्स है हमारे पास इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, जो ये है ये हमारे पास आ रही है 3.6। ओके, 3.6 सेंटीमीटर। अब इस वाली को मेजर करते हैं। अब इस वाली को अगर हम मेजर करें तो ये भी कितनी आ रही है हमारे पास 3.6। ये भी हमारे पास आ गई 3.6 सेंटीमीटर। अब इस वाली को मेजर करें तो ये आ रही है 4.5 यानी कि 4.5 सेंटीमीटर। ओके, अब लेट्स सी, अभी हमने स्टडी किया कि जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। अब अगर हम चेक करें, वी विल चेक दैट 2 साइड्स आर इक्वल, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इसकी इक्वल है। अब जो इक्वल साइड है उनके मिड में से हम बिल्कुल मिड में से उसके एक लाइन पास करेंगे जो कि इसकी लाइन होगी सिमेट्री वाली लाइन, ठीक है। अब 2 साइड है तो सिर्फ इसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो बन सकती है। तो इसमें हमने ये सिमेट्री की लाइन जो है वो ड्रॉ करनी थी, तो ये हमने सिमेट्री लाइन ड्रॉ कर दी। अब अगर हम इसे फोल्ड करते हैं इस ट्राइंगल को लाइक दिस, तो हम देखते हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर जो है वो ओवरलैप हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर दी। अब हमें बताना है ये कौन से टाइप का ट्राइंगल है। तो अभी हमने बताया अगर 2 साइड्स इसकी इक्वल हैं तो दैट मीन्स ये कौन सा ट्राइंगल हो गया हमारे पास, ये भी लिखना है हमें, आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसकी टाइप भी बतानी है हमें, ठीक है। तो ये वाला ट्राइंगल हमारे पास कौन सा हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, अब इसी का अगर हम बी पार्ट देखते हैं, ये हमने बी पार्ट ड्रॉ किया। अब बी पार्ट की भी ऐसे ही आप मेजरमेंट्स कर लें साइड्स की, क्योंकि हमें एक तो सिमेट्री लाइन ड्रॉ करनी है और ये भी बताना है कि किस टाइप का ट्राइंगल है। अब देखो यहां से यहां तक ये 4 सेंटीमीटर आ रहा है। ओके, अब हम यहां से मेजर कर लेते हैं इसको, तो ये भी कितना आ रहा है 4 सेंटीमीटर ही आ रहा है। और अब यहां से यहां मेजर करें तो ये 3.5 सेंटीमीटर आ रहा है। ओके, अब लेट्स सी ये वाली साइड और ये वाली साइड, देखो बोथ साइड्स आर इक्वल, तो दैट मीन्स एक आंसर तो मिल गया। अगर 2 साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ओके, अब हमें इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल मिड में से हम इसकी ड्रॉ कर देंगे। तो ये होगी हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, अब टाइप ऑफ ट्राइंगल लिख देंगे इसका। तो टाइप ऑफ ट्राइंगल ये भी कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया है ना वो हमने बताना है जरूर, क्योंकि मार्क्स आर डिवाइडेड, ठीक है। सो अगर उसने टाइप ऑफ ट्राइंगल भी पूछा है तो वो हम बताएंगे उसका टाइप ऑफ ट्राइंगल कि कौन सा ट्राइंगल है। अब ट्राइंगल हमें कैसे पता चला, क्योंकि इसकी बिकॉज इट हैज 2 साइड्स इक्वल,
सो इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, अब अगर हम इसका सी पार्ट देखते हैं, दिस इज योर सी पार्ट। इसको भी हमने एक स्क्वायर शीट पे ड्रॉ कर लिया। अब हमने इसकी मेजरमेंट करनी है, तो अब इसकी मेजरमेंट करने के लिए देखो, यहां से यहां तक ये 3.5 सेंटीमीटर आ रहा है, 3.5 सेंटीमीटर। और अगर इधर से चेक करें, देखो ये यहां से यहां तक तो 3.5 सेंटीमीटर, ये भी कितना आ रहा है 3.5 सेंटीमीटर। ओके, और देन वी विल मेजर दिस लाइन, सो इट इज 5 सेंटीमीटर। So let's check the triangle. अब the triangle has this and this side are equal. Okay? ये भी 3.5 है और ये भी 3.5 है। अब अगर हम इसे ऐसे कर लें इस ट्राइंगल को, तो ये 3.5, ये भी 3.5, यानी बोथ साइड्स आर इक्वल। अगर जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल की वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ठीक है, तो इसकी सिमेट्री लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। ये इसकी सिमेट्री लाइन है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड है टाइप ऑफ ट्राइंगल लिखना है, तो टाइप ऑफ ट्राइंगल कौन सा हो गया, बिकॉज टू साइड्स आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो अब हम अगर इसे फोल्ड करें, इसको हम अगर फोल्ड कर लेते हैं ऐसे, देखो अगर हम इसे फोल्ड करते हैं तो ये एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगा। ओके, ओवरलैप कर लिया इसने एक दूसरे को। सो एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज एन सिंगल लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, नाउ द डी पार्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी पार्ट। सो लेट्स मेजर इट। अब ये हो गया हमारे पास, देखो ये यहां से स्टार्ट है तो 5, 6, 7, दैट मीन्स 3.7 सेंटीमीटर। ओके, अब अगर हम इसे मेजर करें यहां से, तो ये हो गया हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर। और अगर इसे मेजर करें यहां से, तो ये भी कितना हो गया 3.7 सेंटीमीटर। दिस ट्राइंगल हैज ऑल्सो टू साइड्स इक्वल, ये भी 3.7 और ये भी 3.7। अब हमारी ये वाली टू साइड्स इक्वल हैं, तो हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है और इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल इसके बीच में से ऐसे पास हो जाएगी। ओके, तो ये हो गई लाइन ऑफ सिमेट्री। और ट्राइंगल की टाइप लिख देंगे तो कौन सा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें यही बताना था कि पहले स्क्वायर पेपर पे हमें कॉपी करना था ट्राइंगल्स को, उसके बाद हमें लाइन ऑफ सिमेट्री बतानी थी और देन टाइप ऑफ ट्राइंगल बताना था। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।